हेलो छात्रों, कक्षा 9 में ब्रिज कोर्स हिंदी के पाठ 8 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन कलाम है, दुनिया जिन्हें मिसाइल मैन और भारत के महान राष्ट्रपति के नाम से जानती है, जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, ऐसे महान व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, जो अत्यंत ही प्रेरणादायी है। आइए हम उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करते हैं। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके बाल्यकाल में, यानी उनके बचपन में, पुस्तकें जिन्हें वो अत्यंत प्रेम करते थे, अत्यंत प्यार करते थे, वो एक दुर्लभ वस्तु थी। मानो बहुत कठिनाई से प्राप्त होती थी, क्योंकि उनका जीवन गरीबी में बीता है, संघर्षों में बीता है। हमारे स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। किताब तक उनको बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती थी। उस समय एक क्रांतिकारी थे मानिकम जी, जिनके यहाँ से उन्हें पुस्तक प्राप्त हो जाती थी, वो उनका अध्ययन करते थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, वह थे मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन। दूसरी बात कहते हैं कि उनके जीवन में जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा उनके व्यक्तित्व पर, उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन का। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताजा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो अब चेन्नई है, सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। महानगरी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता, वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमशुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नजर डालकर ही संतोष कर लेता था। माने एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि जो उनके भाई, चचेरे भाई शमशुद्दीन, जो कि पेपर का कार्य करते थे, पेपर बांटने का कार्य करते थे, उस पेपर में जो छपा रहता था महात्मा गांधी के बारे में, हिटलर के बारे में, जिन्ना जी के बारे में, इन सब के बारे में जो बातें थी, वह एपीजे अब्दुल कलाम को समझ से परे थी। उनको कोई रुचि नहीं थी। वो केवल उनकी छपी तस्वीरों को देख लेते थे और संतोष कर लेते थे। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है। तीसरी बात का उल्लेख वो करते हैं कि हर बच्चा कुछ आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवेश में जन्म लेता है, वंशानुगत परिवेश में। फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है, वह संस्कार पाकर ढलता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत में के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला, तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। वो कहते हैं कि उनके 3 भाई बहन थे और उनके तीनों भाई बहनों को उनके माता पिता के गुण विरासत में मिले, जिनमें मुख्य रूप से वह ईमानदारी और आत्मानुशासन का उल्लेख करते हैं। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनके बचपन में 3 खास दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, जिनमें रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन का नाम उल्लेखनीय है। ये तीनों ही हिंदू परिवारों में से थे और एपीजे अब्दुल कलाम जी मुसलमान परिवारों में से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। चाहे खाने पीने से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर, खेलने कूदने से लेकर कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। ऐसा अनोखा बचपन एपीजे अब्दुल कलाम जी का बीता कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं था, जातिगत, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से। जब मैं 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब वह 5वीं कक्षा में थे तब एक नए शिक्षक उनकी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। जैसे मुसलमान धर्म के लोग टोपी पहनते हैं, ऐसी एपीजे अब्दुल कलाम ने टोपी पहना हुआ था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था और वे कक्षा में सबसे पहली डेस्क में रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे। रामानंद शास्त्री पंडित थे और एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान धर्म के। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। जो नए शिक्षक आए उनको हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़के का साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद जी के चेहरे पर उदासी के भाव थे, माने उदासी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी और वह बात उनकी मुझे अभी भी याद आती है। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। सामाजिक भेदभाव और सांप्रदायिकता माने जो धर्मगत भेदभाव है। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे, हम लोग भी वहां पर खड़े हुए थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहां से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए गए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रूख एवं धर्म निरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंतः बदलाव ही आ गया कि वह जातिगत भेदभाव से परे हटकर सोचने लगा। इस तरह जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव से परे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तभी एक महान शिक्षक, एक राष्ट्रपति, भारत रत्न पुरस्कार और मिसाइल मैन बनकर भारत देश की सेवा किया और उपलब्धियों को प्राप्त किया। यह हमारे लिए अत्यंत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं।